देवराज अब हमारे बीच नहीं रहा। उदयपुर से खबर है क्योंकि तस्वीरें सुबह से फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख रहे हैं। देवराज कब से कुछ ही देर के बाद जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो सुबह से फर्स्ट इंडिया हर एक तस्वीर आप तक ये पहुंचाने की कोशिश इसीलिए कर रहा है कि समाज को किस दिशा में हम लेकर जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल सिर्फ वही है। इतनी छोटी छोटी मामूली सी बातों पर अगर लड़ाई झगड़े इस कदर होने लगे कि किसी एक इंसान की जान का प्यासा दूसरा इंसान हो जाए, उसे जान से खत्म करने की कोशिश हो, और वो भी कोई बहुत बड़ा उम्रदराज इंसान नहीं, छोटे बच्चों का पेशेंस लेवल और जो सीखने की उम्र होती है, जो अपने आप को किसी शेप में ढालने की उम्र होती है, जो अपने करियर के चुनाव की होती है, जब अपने परिवार को खुशियां देने की, यानी कि आप अब ये इस तरह से इसे इल्म भी करके सोचिए कि अगर 15 साल की एज में इस बच्चे ने कई सारी चीज़ों को अपने आंखों में संजोया होगा, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने को लेकर अगर इसने सपने देखे तो सपने क्षण भर में किस तरह से ताश के पत्तों की तरह चूर होकर गिर गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम यात्रा इसीलिए निकाली गई क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, समाज में आक्रोश भी था, लोगों में गुस्सा भी था, और अब कुछ ही समय का इंतजार है। परिवार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी, क्योंकि देखिए परिवार के लिए तो कल ही से, इनफैक्ट तभी से जब से वो अस्पताल में था, वो मुश्किल भरा दौर रहा। लेकिन आज इस तरह से बच्चे को जब वो मिट्टी में मिलते हुए, पंचतत्व में विलीन होते हुए देखेंगे तो आप सोचिए क्या परिवार पर गुजरेगी। रवि हमें जानकारी सुबह से दे रहे हैं। रवि, सुबह से हम इस खबर पर नजर इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि कोशिश हर बार इस तरह के हादसों के बाद हमारी मीडिया की यही होती है कि लोगों तक उस अवेयरनेस को कम से कम हम पहुंचा पाएं कि अगर घटना को अंजाम दिया जाएगा तो इसका परिणाम कैसा होगा। जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके परिवार की गलती उसके अपब्रिंगिंग में हो सकती है रवि, लेकिन अब उसकी गलती का खामियाजा, क्योंकि वो तो जुवेनाइल हो गया, वो तो नाबालिग हो गया गलती की, लेकिन पूरा परिवार भुगतेगा। उसकी अगर बहनें होंगी तो वो भुगतेंगी, उसके रिश्तेदारों को उस दृष्टि से देखा जाएगा, परिवार तो भुगतेगा, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं परवरिश में रखी उन्होंने अपने बच्चे की। आप बिल्कुल देखिए जयती, मैं एक बात कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, जब उसका उत्थान होता है, उत्कर्ष जब होता है किसी व्यक्ति का, तो सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो उसके माता पिता को मिलता है कि ये फला जी का बच्चा है और इसने इतना उत्कृष्ट काम किया। बिल्कुल, चाहे बेटा हो बेटी हो जी, जो भी जब अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय माता पिता को जाता है। और जब गलत काम करते हैं, अनैतिक काम जब करते हैं, कानूनन जो काम उचित नहीं है, ऐसे कार्यों में, असामाजिक कार्यों में जब लिप्तता आती है, तब भी उसका जो परिणाम है, उसका जो खामियाजा है, वो माता पिता को ही जाता है कि माता पिता ने परवरिश में कोई कमी रखी है, इसलिए इस तरह की घटना सामने आई है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है और इसे हर कोई समझता भी है, जानता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जयती, जो हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं और हर किसी को चर्चा करनी चाहिए, वो ये कि सार्वभौमिक सत्य को, इस सर्वदा सत्य को हर व्यक्ति समझे भी, हर माता पिता, हर परिवार भी समझे कि अगर उनका बच्चा, उनकी बच्ची अगर अच्छा आचरण करेंगे तो उनका नाम बढ़ेगा, नाम रोशन होगा, और अगर इस तरीके का आचरण होगा तो उनका नाम खराब होगा। और ये कोई नहीं चाहता कि उनका नाम खराब हो। लेकिन अभी जरूरत इस बात की है कि इस तरह की चीजों पर और ज्यादा सेंसिटाइज हो हर परिवार, हर माता पिता। दूसरी तरफ एक परिवार की एक छोटी सी लापरवाही ने एक दूसरे परिवार का एक ऐसा चिराग, जो उनके आने वाले समय का एक बड़ा साधक बनता, एक बड़ा साधन होता, उनकी जिंदगी की खुशहाली का साधन होता। और जैसा कि हमें चूंकि पिछले जब से ये घटनाक्रम हुआ है, तब से देवराज के बारे में जानकारियां जो मिली, एक धार्मिक प्रवृत्ति का वो बालक था, ऐसा भी जानकारियां हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना और जो है पढ़ाई में ध्यान रखना, अपने परिवार की जो भी हालात थी उसमें जो है सहभागी होना। तो एक छोटा सा बालक इतने सारे कार्यों में संलिप्त रहता था अपने परिवार के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उस बालक का अब उस परिवार में नहीं होना जिंदगी इस परिवार को सालता रहेगा, इस परिवार को दुख देता रहेगा, इस परिवार को
एक ऐसी जो वेदना है वो मिली है जिसको ता जिंदगी पूरा परिवार नहीं भूल पाएगा। क्योंकि देखिए जयती, जीवन और मरण जो है वो विधाता के हाथ में होता है, विधि के हाथ में होता है। लेकिन किसी का निधन जो है इस तरह के हालातों में हो, इस तरीके की स्थितियों में हो, ये दुखी करने वाली चीज होती है। किसी की नेचुरल जो डेथ है वो विधि का एक वो विधान माना जाता है, लेकिन इस तरह की जो डेथ होना किसी भी परिवार के लिए बेहद गंभीर विषय होता है, बेहद दर्दनाक होता है। इस तरीके से किसी का चले जाना, और देखिए हम लगातार कल भी ये बात कर रहे थे और आज भी ये बात कर रहे हैं और आगे भी ये बातें होती रहेंगी। और ये करनी इसलिए जरूरी है कि सच ये है कि उस माता और पिता की मनोस्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा होगा। एक पिता जो आज अंतिम संस्कार के लिए शमशान में बैठा हुआ है, एक माँ जिसने थोड़ी देर पहले ही उस घर से, जिस घर में वो बालक पैदा हुआ, जिस घर में वो बालक खेला बड़ा हुआ, उसकी अटखेलियां उस घर में थी, उस घर से उस माँ ने उसको अंतिम दर्शन करके विदाई दी हो। और ऐसा दौर जो है आप और हम समझ सकते हैं, ये महसूस जो है वो किया जा सकता है कि इस तरह के का दौर जो है कोई कैसे झेल सकता है, कोई माता इस तरीके का प्रकोप जो है वो कैसे झेल सकती है, कोई पिता इस तरीके के मंजर को कैसे महसूस कर सकता है, कैसे देख सकता है जब वो अंतिम संस्कार के लिए जो है शमशान में हो। और ये जो घटनाक्रम था ये इसी तरह का दर्दनाक घटनाक्रम था। और मुझे लगता है कि इस दर्दनाक घटनाक्रम से एक सबक लेने की जरूरत है, सोचने की, विचारने की जरूरत है। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में इस घटना के हो जाने के बाद, इस घटना के घट जाने के बाद में वो हर जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा एक जिम्मेदार की तरह। ये अब बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों में ये चीजें दिखनी भी चाहिए, ये चीजें घटित होते हुए भी होनी चाहिए। प्रशासन जो है वो लगातार इस बात का आग्रह कर रहा है कि शांति व्यवस्था कायम हो, ये भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग इस बात की आग्रह कर रहा है कि जो शिक्षक हैं वो इस तरह की घटनाएं ना हो, विद्यालयों में बच्चों के व्यवहार पर वो और ज्यादा ध्यान रखें। ये भी एक जिम्मेदारी है जिसे अब निभाने की आवश्यकता होगी। जो पुलिस की टीम है जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे इंट्रोगेशन किया है, और उस टीम की ही जिम्मेदारी होगी। एक बड़ी डिमांड थी कि ये जो पूरा मामला है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, इसकी सुनवाई बहुत जल्द हो। तो वो भी मांग जो है वो प्रशासन ने मांगी। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए भी जो जिम्मेदार टीम है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की वकालत करेगी, जो इस पूरे मामले में सबूत पेश करेगी, उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना सुनिश्चित हो सके। और माता पिता जो भी जिनके घरों में बच्चे हैं, जिनके इतने किशोर में बच्चे हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ऐसी घटनाओं में किसी का बेटा बेटी शामिल ना हो, वो अपने बच्चों की परवरिश पर अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा ध्यान दें। ये भी एक जिम्मेदारी होगी जिसे उन माता पिता को जो है निर्वहन करना पड़ेगा। समाज की भी जिम्मेदारी होगी कि जो समाज जिस सभ्य समाज में जो चेहरा है, सभ्य समाज का चेहरा, हर बार जब चर्चाएं होती है तो समाज को सभ्यता की निशानी के तौर पर देखा जाता है, समाज को एक ऐसा समूह के तौर पर देखा जाता है जो हर दुख सुख में अपने उस दायरे में रहने वाले लोगों की मदद करेगा, उनके साथ खड़ा होगा। तो समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो परिवार है इसका साथ निभाएं, इसके हर सुख दुख में शामिल रहें, इसकी हर यथासंभव जो मदद है वो करें। और साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ाई का एक संदेश दें, एक कड़ा संदेश दें। ये समाज की भी जिम्मेदारी होगी। तो हर वर्ग की, हर व्यक्ति की, हर समुदाय की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी
जवाबदेही है और उन्हें निभाना, उन्हें जयती सिर्फ आज बात कर लेने से, आज इस पूरे घटनाक्रम पर रोष जता देने से, इस पूरे घटनाक्रम पर शोक मना लेने से ही सब कुछ नहीं होगा। आगामी दिनों में ये सब चीजें जो हैं, जो इस तरह की घटनाओं की जड़ है, उस जड़ का समूल नाश हो, वो जड़ जो है वो कभी पोषित और पल्लवित ना हो पाए। इस तरह की जो अधार्मिक जो चीजें हैं, असामाजिक जो चीजें हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो पोषित पल्लवित ना हो, इस बात को लेकर भी सबको जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। और ये जो चीजें हैं, देखिए जयती, एक बात गौर करने की है कि जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद परिवार के लोगों ने आपत्ति जताई, कड़ा विरोध दर्ज कराया। जी। जो आरोपी पक्ष है उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि वो जो घर है वो फॉरेस्ट लैंड पर बना हुआ था। लेकिन एक सवाल जो है, जो हमारे मन में भी आया, और उस दिन जब हम लोग इस खबर को प्रसारित कर रहे थे, उस दिन एक सवाल विजेंद्र जो है उन्होंने उठाया था कि जो जेसीपीज है निगम की, वो क्या डीजल से चलने के लिए बेताब होती हैं या फिर उन्हें लहू का इंतजार होता है। तो ये जो एक गहरा सवाल था, और ये गहरा सवाल आज भी यथावत खड़ा हुआ है। और उसकी वजह यही है कि क्या सिस्टम जो है वो जब घटनाएं घटित हो जाएंगी, किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा, तब इस तरह की कार्रवाई करेगा, या फिर उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी अनैतिक, असामाजिक और अवैध जो कार्य हो रहे हैं उनको समय रहते तुरंत और त्वरित प्रभाव से उनको जो है उन पर एक्शन लिया जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए। और ऐसा एक्शन लिया जाए कि कोई और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस दिशा में प्रवृत्त ही ना हो, उस चीज को सोचे ही नहीं, अपने मनोमस्तिष्क में वो विचार ही ना ला पाए। इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पर अब जो है सिर्फ विचारणीय ही नहीं है, बल्कि मंथन जो है वो इन पर कड़ा मंथन होना चाहिए, मंथनीय है, और इन पर मंथन जरूर होना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर आखिरकार अल्टीमेटली कैसे ये घटनाएं रुके, इन पे रोक लग पाए। जी जयती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि, क्योंकि सवाल लूपहोल्स को लेकर जब हम करते हैं तो किसी एक जगह से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से निकल कर आते हैं। एक बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी अपब्रिंगिंग से लेकर स्कूल की व्यवस्था, उसके बाद में उसकी खुद की व्यवस्था, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। रवि, हालांकि बहुत डिबेटेबल टॉपिक है सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस इन दिनों टीनेजर्स में खास तौर पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिशा भी है तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। लेकिन अभी क्या लगता है कि इसे थोड़ा सा अगर मिनिमाइज किया जाएगा, थोड़ी सी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो कंटेंट है आजकल वहां पर भी इतना भड़काऊ है, गन कल्चर, हथियार कल्चर, धारदार चीजों को साथ लेकर फ्लॉन्ट करना, ये स्कूलों में शायद आम बात इन दिनों हो गई थी। क्या ये मानकर चले कि इससे अगर मिनिमाइज किया जाएगा या फिर बेटर वे में अगर इसे यूज किया जाएगा तो इन घटनाओं को मिनिमाइज किया जा सकता है? कई बार बच्चे से फ्लॉन्ट करने के लिए बंदूकें लेकर पहुंच जाते हैं, जो घर में लाइसेंसधारी बंदूकें होती है, या फिर घर से चाकू लेकर, जैसे इस घटना में हुआ, पहुंच गया बैग में चाकू लेकर। बिल्कुल जयती, मैं फिर वही कहूंगा कि सबसे बड़ी जो जवाबदेही है वो परिवार की है। क्योंकि परिवार जो है किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला होता है। ठीक है। उस पाठशाला से उसकी शुरुआत होती है। जब बच्चा इस प्रकृति में आता है, जब जन्म लेता है, तो स्कूल जाने से पहले वो अपने घर में रहता है। और बच्चा जो है उसको हम लोग कहते भी हैं कि वो तो एक माटी की तरह है, उसको जैसा ढाल दे दिया जाएगा, जिस तरीके से उसको बना दिया जाएगा, वैसा वो बच्चा बन जाएगा। और वो बच्चा जो होता है, चूंकि धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को इनहेरिट करता है, अपने आसपास के वातावरण से, अपने माँ बाप से, अपने परिवारजनों से, अपने दादा दादी से, अपने भाई बहनों से इनहेरिट करता है। और ये जो इनहेरिटेंस है उस बच्चे का, जो चीजों को देखकर सीखने की जो उसकी नेचर होती है किसी भी बच्चे की, वो नेचर जो है, वो जो नजरिया जो होता है, हम उसको कितना अच्छा बना पा रहे हैं, उस माहौल को हम कितना सकारात्मक बना पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब बच्चा जन्म ले चुका है, परिवार में है, और उस दौरान हम उसको क्या दिखा रहे हैं, हम उसको क्या सिखा रहे हैं, और वो क्या हमें देख के सीख रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस परिवार का, उस समाज का जो व्यवहार है,
उस समाज का जो आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है अमूमन जो हमारे व्यवस्था जो है, शैक्षिक जो व्यवस्था है उसमें 5 साल के बच्चे को प्रवेश स्कूल में दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो बच्चा है वो अपने परिवार की पाठशाला में पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी तमाम जो चीजें हैं उनमें जिम्मेदारी परिवार की होती है कि वो उसे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। तो दूसरी, जहां तक आपने बात की सोशल मीडिया की, तो देखिए ये फिर साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो है आज के समय में जब ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका किसी व्यक्ति का हो रहा है मोबाइल पर, इंटरनेट पर, तो उस व्यवस्था की वजह से चिड़चिड़ाहटपन, एकाकीपन, उसमें उसके जो संवेग हैं उनका निर्धारण नकारात्मक हो रहा है। उसकी जो एंजाइटी की उसकी प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसको उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं उसका एक बड़ा कारण है उसका एकाकीपन। चूंकि एक दौर हुआ करता था जब बच्चे बाहर खेला करते थे, एक सकारात्मक माहौल में अलग अलग तरह के खेल जो है वो ग्राउंड्स पर खेलते थे, अपने परिवार के बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन चूंकि जब से फैमिलियां न्यूक्लियर होना शुरू हुई हैं, जॉइंट फैमिली के जो संस्कार है वो खत्म होना शुरू हुए हैं, तो बच्चा एकाकी प्रवृत्ति में होता है। माता पिता वर्किंग होते हैं, ऐसी कल्चर में बच्चा एकाकी प्रवृत्ति में आके अपने आप को एक तरीके से कहें तो कमजोर स्थितियों में पाता है, और वो इस तरह के जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस होते हैं वो टीवी की तरफ प्रवृत्त होता है, वो इस तरह के इंटरनेट और जो दूसरे माध्यम है उनको अपना जीवन का सहारा बनाता है। और यही चीजें जो है कहीं ना कहीं उसके आगे के जो भविष्य है, उसका आगे का जो जीवन है उसको खत्म करने की जो है वजह बनती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि बच्चों पर इस बात को लेकर भी कंट्रोल हो, उन्हें इस बात को लेकर भी ताकीद किया जाए कि उनका मोबाइल और टीवी पर कितना समय गुजरेगा और अन्य चीजों पर कितना समय वो अपना लगाएंगे। इन तमाम चीजों को जरूरत है सेंसिटाइज करने की, और उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने की। चूंकि देखिए जयती, मैं फिर आपको कहता हूं कि ये जो दौर है, ये जो किशोर अवस्था है, ये जो तरुणाई है, ये जो इस तरह की जो इस तरुण अवस्था में जो बच्चा है उसके साथ में साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल तमाम तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो लगातार चेंजेज हो रहे होते हैं। उसका मानसिक विचार बदल रहा होता है, उसका बायोलॉजिकल, उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं। तो इस परिस्थिति में किसी भी बच्चे को सर्वाधिक जरूरत जो है वो मानी गई है काउंसलिंग की और उसका साथ निभाने की। तो ऐसे में इस दौर में बच्चों को अकेला छोड़ देना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, ये कतई उचित नहीं है। जी हाँ। रवि, तस्वीरें वो भी सामने अब आ गई है, संभवतः लग रहा है तस्वीरों को देखकर अंतिम संस्कार की जो विधि है, अंतिम विधि वो शुरू हो गई है, मुखाग्नि दे दी गई है। रवि, बिल्कुल, देखिए जयती, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी, और जो भी अंतिम जो उसकी यात्रा जब पहुंची उसके बाद में और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी, और अंत्येष्टि का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर हैं, देवराज के पिता जो हैं वो यहाँ पर हैं, और तमाम जो लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो उनको दिलासा दे रहे हैं कि अभी जो समय है वो धैर्य रखने का है, और जो विधि का जो विधान है उसको समझने का है, जो भगवान ने तय किया है उसको समझने का है। तो सभी लोग जो है वो यहाँ पर दिलासा दे रहे हैं, और ये जो दौर है, ये जो वक्त है उसमें साथ खड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा बड़ी तादाद में लोग जो है। चूंकि समय अलसुबह का तय किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर शामिल हुए। और अब जो है उन अंत्येष्टि जो है वो हो रही है। तो ये जो वक्त है, ये जो दौर है, ये बड़ा विचलित करने वाला है, परेशान करने वाला है, दुखी करने वाला है उस हर शख्स के लिए जो यहाँ मौजूद है।
रवि, बिल्कुल, क्योंकि आज ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। ये तस्वीरें देखना भी, इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाना भी, लेकिन कोशिश और मकसद सिर्फ यही कि किस दिशा में हम अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं, किस दिशा में हम समाज को लेकर जा रहे हैं, क्या हमें करना है, किस तरह से कोशिश की जानी चाहिए कि छोटी सी बात पर किसी की ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म करने की, या फिर किसी को परिवार के दंश को, आप सोच सकते हैं किस तरह का दंश परिवार झेल रहा होगा। लेकिन कोशिश यही कि सोचिए बैठकर कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलत किया है, क्योंकि सिर्फ एक जगह गलती नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप देखिए, क्योंकि जब ये घटना सामने आई थी तब लगा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना ये हो जाएगी। तब सिर्फ लग रहा था कि मामूली कहासुनी है, जख्मी हुआ होगा बच्चा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए चिंता बढ़ती गई, कोशिशें इतनी ज़्यादा की गई। अब आप सोचिए कि अगर पूरे स्टेट के बेस्ट मेडिकल टीम उसके इलाज के लिए जुटी हुई है, लेकिन फिर भी अगर उसको बचा पाने में नाकाम रही, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होगा, या फिर इस दशा में होगा कि उसकी ज़िंदगी की कहीं ना कहीं सलामती की दुआएं कर रहे वो तमाम सारे हाथ फिर भी रुक गए, क्योंकि यहाँ पर मौत ज़िंदगी पर भारी पड़ गई। लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं, सवाल कई सारे। और अंतिम संस्कार देवराज का, जिंदगी की जंग देवराज हार चुका है। ईश्वर से प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं कि परिवार को इस वज्रपात को सहने की स्थिति और शक्ति, संबल प्रदान करे, क्योंकि अब के लिए ये तस्वीरें, एक 15 साल के बच्चे की अंत्येष्टि की तस्वीरें, बहुत ज़्यादा दुखद, दिल तोड़ने वाली तस्वीरें।